गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंड करता है कितने बजे आप देख रहे हो. नाउ आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस कि सिंगापुर अराइवल कार्ड का थोड़ा स्टेप बाय स्टेप किसी को हम दिखाएं. नाउ सिंगापुर अराइवल कार्ड इज समथिंग विच वी रियली नीड टू फिल अप बिफोर वी लैंड अप इन सिंगापुर. इनके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, बहुत ही आसान है. लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन विच विल काइंड ऑफ शो यू हाउ यू कैन एक्चुअली फिल दिस कार्ड अप. थोड़ा 2-3 मिनट लंबा होगा ये वीडियो, बट ये देख लो आप, बिकॉज दिस विल गिव यू एन आइडिया हाउ थिंग्स कैन वर्क एंड हाउ इजीली यू कैन फिल अप दिस कार्ड. लेट्स गो टू द स्क्रीन नाउ. So the site is of course ica.gov.sg. इसका मैं लिंक छोड़ दूंगा. Now if you see Singapore arrival card, all travelers required to submit within 3 days before arrival. Submission is free. दो चीज याद रखना, ये आपको भरना ही है 3 दिन जाने से पहले, उसके आगे पीछे नहीं कर सकते हो. द अदर थिंग ऑफ कोर्स इज दैट इट इज फ्री, कोई पैसा नहीं लेता. कोई भी अगर आपको ट्रैवल एजेंट बोलता है सर इसके लिए पैसे लगेगा, वो झूठ बोल रहा है. आप प्लीज मेरी बात करा देना उससे. नाउ प्लीज कीप दिस इन माइंड. There are few ifs and buts which are also there. Now, Singapore citizens, permanent residents, and long-time pass holders arriving by land checkpoints do not need to submit SGAC. इसका मतलब ये सब जो कैटेगरीज के लोग हैं इनको ये फिलअप करके डालने की जरूरत है नहीं, लेकिन हम और आप इस कैटेगरी में नहीं पड़ेंगे. So that's something what is there. Let's go and click on submit online. Page load हो रहा है. Okay. Now, if you see this, there are two things. One, of course, is that for long-term Singapore citizen, permanent resident holder, long-term pass holders, वो हम और आप है नहीं. So we are typically foreign visitors. So we will click on the foreign visitor option and we will go to the page. यहाँ पे हमको 4 tabs दिखेंगे. One is for individual, second is for group, third is update submission, and the fourth is e-pass portal. Now, individual मतलब अगर अकेले जा रहे हो तो ये fill up करोगे. Group मतलब family के साथ जा रहे हो तो ये fill up करोगे. Update submission मतलब कुछ अगर ऊपर नीचे हो गया, डेट चेंज करना है, फलाना, वो सब कर सकते हो. एंड ई पास का भी एक इंक्वायरी पोर्टल होता है, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे. लेट्स नॉट गेट इनटू दिस नाउ. फॉर द सेक ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग हम लोग इंडिविजुअल सबमिशन के बारे में देखेंगे. लेट्स सी हाउ द पेज लोड्स अप और क्या दिखाता है. जस्ट गिव अस अ सेकंड, ये थोड़ा स्लो है. हाँ. नाउ इफ यू सी दिस, देयर आर फ्यू ऑप्शंस. वन, रिट्रीव विद वीजा रेफरेंस नंबर. अगर आपका वीजा आ गया हो तो वीजा नंबर ले दो, पासपोर्ट नंबर डाल दो, उससे फटाफट रिट्रीव कर लेगा. इससे फायदा क्या होगा कि थोड़ा बहुत काम आसान हो सकता है. थिंग्स थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, बट दैट्स ओके. द अदर इज ऑफ कोर्स स्कैन विद योर पासपोर्ट. नाउ पासपोर्ट अगर आपके पास है, पासपोर्ट की कॉपी अपलोड कर देना, इंश्योर करना ये क्यूआर कोड वगैरह एकदम प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा हो. वो अगर हो तो ये वैसे भी इसको कॉपी करके उसको ले लेता है, उसका कोई टेंशन है नहीं. बहुत सारा फिलअप कर देता है, तो दैट्स स्लाइटली इजियर. सो दैट्स समथिंग विच वर्क, बट लेट्स डू इट मैनुअली. सो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और एक डमी पासपोर्ट नंबर लिख लेता हूँ आपका. डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ. फॉर्मेट याद रखना, वो अपना प्रॉम्प्ट देता रहेगा. एंड वी आर इंडियन, तो वो इंडियन डाल दिया, कंफर्म कर दिया एंड कंटिन्यू. ये कुछ प्रॉम्प्ट दिखा रहा है. सो एनीवे, सो ये बेसिक पार्ट फिलअप हो गया. नाउ लेट्स स्क्रॉल डाउन. आपको सेक्स मेल फीमेल वो डाल दो. पासपोर्ट की एक्सपायरी, मैं एक डमी एक्सपायरी डेट डाल दे रहा हूँ. 2030 डाल देता हूँ. ठीक है. प्लेस ऑफ ओरिजिन और कंट्री ऑफ बर्थ मैंने इंडिया डाल दिया. मैं रेसिडेंस बॉम्बे का हूँ तो मैं बॉम्बे डाल देता हूँ. ईमेल एड्रेस मैं एक डमी वाला ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ. दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ये कैसे होता है. सो आई रियली डोंट वांट टू पुट माय प्रॉपर वन. दोबारा इसको कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं लेगा. चलो मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ. सो दैट्स हाउ टिपिकली. इंश्योर दैट आप सेम करो, बट एनीवे वो कंटिन्यू भी नहीं करने देगा. कंट्री कोड आप इंडिया का 91 लगाओगे. मोबाइल नंबर आपका जो है वो 10 डिजिट्स है, तो यही लग जाएगा वो 10 डिजिट्स. याद रखना इट हैज़ टू बी सेम जब आप दोबारा लिख रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है. कंफर्म वाला देखो, 0009808 कम हो रहा है, 1 सेकंड डाल दिया, दूसरा 0, दोनों सेम है. सो नाउ वी क्लिक ऑन कंटिन्यू. नाउ एग्जैक्ट अराइवल डेट आज 4th ऑफ नवंबर है जब ये बना रहा हूँ मैं. सो 4th ऑफ नवंबर से देखो 6 तक ही करने देगा, वो 3 डेज वाला हिसाब है. सो 6 का मैंने डाल दिया. मोड ऑफ ट्रैवल मैं एयर से ट्रैवल कर रहा हूँ, सो मैं एयर डाल रहा हूँ. एयर आ गया एंड देन वी क्लिक ऑन कंटिन्यू. नाउ इसमें मोड ऑफ ट्रैवल का मैं कमर्शियल फ्लाइट से जा रहा हूँ, मैं डाल दिया. से इंडिगो में ढूंढता हूँ, फ्लाइट कोड 60 डाल दिया, फ्लाइट नंबर
कुछ भी है मैं डाल देता हूँ 63 जो भी है 62 समथिंग समथिंग, हाँ डाल देता हूँ। सो मैं मान लो कोई होटल में रह रहा हूँ तो होटल के नॉर्मली बहुत सारे होटल के ऑप्शंस होते हैं, वो दे देता है यहाँ पे। ना लास्ट सिटी पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन मतलब मैं कहाँ से जा रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं बॉम्बे से ट्रैवल कर रहा हूँ, सो मैं बॉम्बे चूज कर देता हूँ। द नेक्स्ट सिटी पोर्ट ऑफ डिस एम्बार्केशन, सो नेचुरली इफ आई एम कमिंग बैक तो मैं आई विल पुट सेम एज लास्ट सिटी, अगर नहीं है तो आप जहां जा रहे हो वो डाल देना आप। नाउ डिपार्चर फ्रॉम सिंगापुर मैं एक डेट डाल देता हूँ कुछ भी, या 16। सो अगेन हैव यू एवर यूज्ड अ पासपोर्ट अंडर डिफरेंट नेम टू एंटर सिंगापुर, मेरे लिए नहीं, अगर आपके लिए है तो आप डाल देना। देन हैव यू फेवरिंग फ्रॉम कफ कॉल्ड, वो टिपिकल हेल्थ डिक्लेरेशन होता है, वो आप नो कर दो। Have you ever visited in Africa or Latin American countries in the last 6 days prior to your travel? No कर दो। अगर आपका है तो yes कर देना। And then you see this is what gets come across here. Then आपको agree करना पड़ेगा नीचे, I've read and agree to it and all that. And ये continue मैं continue नहीं कर रहा हूँ because this is just done for your reference. Now this is how it is, pretty simple. Please go ahead and do this. अगर कोई भी सवाल हो तो please go ahead and ask us, and don't forget to subscribe to our channel. Yeah, it's really helpful. Thank you.